आखिर दुनिया का सबसे बड़ा मेला मेला महाकुंभ आयोजित होने वाला है। प्रयागराज में लगने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। आस्था और भक्ति का होने वाला है समागम। 13 जनवरी से शुरू होने वाला है महाकुंभ 2025। इस बार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। महाकुंभ 2025 कई मायनों में इस बार बिल्कुल अलग होगा। इस बार कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेगी। कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। ये महाकुंभ न सिर्फ एक धार्मिक उत्सव के तौर पर बल्कि भारत की आधुनिक सोच और प्राचीन परंपराओं के एक अनोखे मिलन के तौर पर भी जाना जाएगा। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अनूठा अनुभव होने वाला है। ये महाकुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला है। 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले इस महाकुंभ को समझने से पहले आपको कुंभ को समझना होगा। कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और कुंभों का अलग अलग महत्व क्या है। इस बार का यह महाकुंभ कितना अलग है और इसकी विशेषता और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले आता है महाकुंभ मेला। समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है महाकुंभ। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद प्रयागराज में किया जाता है। जब प्रयाग की पावन धरती पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, तब त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेले के विपरीत अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे कुंभ मेले के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। और आखिरी है कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों पर होता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हमारे पूर्वज हजारों सालों से गंगा स्नान करते हुए चले आ रहे हैं। इस बार का यह कुंभ मेला महाकुंभ होने जा रहा है और महाकुंभ में गंगा स्नान का महत्व कितना बढ़ जाता है। मैं गंगा, यमुना, सरस्वती के इस संगम त्रिवेणी पर हूँ और यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर महाकुंभ में गंगा स्नान का कितना महत्व है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन पहले स्नान 13 जनवरी से हो रही है और इसकी समाप्ति महाशिवरात्रि के अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी पर होगी। मान्यता है कि गंगा स्नान या कुंभ स्नान एक साधारण स्नान नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने से आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं। 12 साल बाद आयोजित होने वाले इस महाकुंभ को लेकर सरकार की क्या खास तैयारी है और सुरक्षा व्यवस्था का क्या खास इंतजाम किया गया है, आइए जानते हैं। महाकुंभ मेले में देश विदेश से करीब 40 करोड़ श्रद्धालु, पर्यटक, स्नानार्थी, कल्पवासी तथा वीआईपी आने हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर कई स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। महाकुंभ की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो, पीएसी, सीआरपीएफ और यूपी पुलिस के हजारों जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं, जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है
ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आते ही फील्ड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज़ करने लायक हो। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक समागम है। लोगों की क्या राय है इस महाकुंभ को लेकर और लोग क्या सोचते हैं अपने महाकुंभ पर, आइए जानते हैं। मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से निवासी हूँ और मैं इलाहाबाद रह के बीजेपी की तैयारी कर रहा हूँ। जो कि आज मैं महाकुंभ मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का पवित्र दिन था, तो मैं आया, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद फिर मैं सोचा कि गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन कर लूँ। मुझे महाकुंभ में आके बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म को देखते हुए मैं वट ब्रिज भी घूमा। वहाँ की बहुत अकबर के कार्यकाल में वहाँ की बहुत सी मूर्तियाँ जो कि अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, उसको आज देखा, मैं खुला हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदू को देखते हुए मैं बहुत खुश और प्रसन्न हो रहा हूँ कि सनातन को मतलब यहाँ की जो जनता जनार्दन आ रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। पहले के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में ज़मीन और आसमान का अंतर मुझे आज यहाँ आके दिखा। क्या बेहतर व्यवस्था है इस बार आपको? यहाँ बेहतर व्यवस्था मुझे जैसे कि शौचालय की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई, जगह जगह के फोर्स पुलिस बल तैनात है। मतलब हर तरीके से जो भी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को करनी चाहिए उन्होंने हर तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। अभी कुंभ जी का बहुत धन्यवाद है कि मतलब इतना बड़ा माहौल बनाया। अगर वो ना होते तो ऐसा कुछ ना हो सकता। जैसे कि पहले अच्छा तो नहीं खुला हुआ था, जबकि योगी महाराज जी आए हैं, मोदी साहब भी आए हैं, तो मतलब ऐसा हो गया कि मतलब संविधान को और बढ़ावा मिल रहा है। पहले के कार्यक्रमों में अब के कार्यक्रमों में क्या खास अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बहुत सारे ऐसे मतलब पहले की जनसंख्या जैसे मान लीजिए 2017 में हमने रिकॉर्ड बनाया था कि मतलब कि एक 2017 में हम नाम आया था, उसी प्रकार से हमें लगा कि अब की बार तो और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा और भी भाई बहुत सारे लोग आएंगे। मेरा नाम सुरेश चतुर्वेदी है। मेरी एक पर्यटन की कंपनी है होस्टमैन इंडिया। मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। ये हमारा जो हिंदुओं का महापर्व है, 12 साल के होने के बाद ये महापर्व पूरा मनाया जा रहा है हमारे यहाँ पे 144 साल के बाद। इस बार क्या खास रहने वाला, आप किस नजरिए से इस महाकुंभ को देखते हैं? हम इस नज़रिए से ये देखते हैं कि जो हमारा पर्यटन जो इससे हमारा विकास मिलेगा, जो ये इतने हमारे केवट भाई हमारे सबको मिल रहे हैं जिनको जो सपोर्ट मिलेगा पूरा, और जितने लोकल लोगों ने अपना यहाँ व्यवसाय जमाने का सोचा है, देश विदेश से लोग पर्यटक आएंगे, उससे उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और सरकार का जो आयोजन है बहुत ही दृढ़ है। उन्होंने जो नई चीज़ें खोले हैं, अभी आपने देखा होगा अरेल साइड अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा मंदिर का वो उन्होंने निर्माण वहाँ पे जो बनाए हैं टेम्पररी, वो बहुत अच्छा है। और जो व्यवस्था जो सरकार ने करी है लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। पहले की अपेक्षा और इसकी अपेक्षा आप कितना बेहतर होगी? अपेक्षा में तो देखिए जो सबसे ज़्यादा दिन जो हमारे को भीड़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 29 जनवरी को, जिस दिन हमारा मौनी अमावस्या का वो है, जिस दिन करीब सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 6 करोड़ लोग आएंगे। और टोटल जो प्रोजेक्शन यहाँ की करी गई है वो 40 करोड़ लोगों की करी गई है, जो कि माने तो 40-42 दिन का आयोजन है। लगभग 1 करोड़ आदमी डेली नाहन करेगा। तो इससे मालूम होता है जो 2019 में हमारा पूर्ण महाकुंभ हुआ था, उसमें करीब हमारी प्रोजेक्शन थी 19 करोड़ लोगों की। तो दुगने लोगों की आवश्यकता कर रही है सरकार ने कि लोग आएंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आप कुंभ में भी आए थे, माघ मेला में भी आते हैं। बिल्कुल। कुंभ में क्या-क्या परिवर्तन देख रहे हैं और क्या-क्या जो होना और बाकी लग रहा है? परिवर्तन में हम देख रहे हैं, जैसे देखिए कि लोगों को रहने के लिए व्यवस्था जो कराई गई है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पिछली बार जो है अर्ध कुंभ में 20 सेक्टर थे, इस बारी 25 सेक्टर है। इस बारी अरेल साइड को और जोड़ा गया है। कुंभ के मेलों में 5 डिवीजन में इसको पूरा बांटा गया है। 5 डिवीजन में अलग इन्होंने 25 सेक्टर को बांटा हुआ है, जिसमें सेक्टर 3 और 4 में हम लोग जहाँ खड़े हैं, जो कि
ये त्रिवेणी संगम है। तो ये अंतर नज़र आ रहा है, फोर्स ज़्यादा लगाई गई है, इसका जो प्रचार है पूरे दुनिया भर में खूब ज़्यादा करा गया है ताकि लोगों को पता पड़े, क्योंकि ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो है विश्व में एकत्रित करने वाला एक ये फेस्टिवल मान लें हम, चाहे कुछ मान लें, है ना। तो ये जो है इसी प्रकार से ये आगे बढ़ाया जा रहा है। कहाँ से आए समझ हमारा हसनापुर मेरठ से भी। अच्छा, स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा, 13 तारीख से महाकुंभ शुरू हो रहा है, कैसी तैयारियाँ लगी आपको? क्या क्या तैयारियाँ? बहुत जोरदार, घने जोरदार। पहले 6 साल पहले जो हुआ था उसको तो बहुत ही घने जोरदार महाकुंभ है। से आप जब लोग आ रहे हैं, महाकुंभ कितना स्टैंड का है? अब दूसरा है कि मेरा। लगभग 12 साल बाद आप? हाँ जी। अच्छा, अर्ध कुंभ भी लगता है तो आप लोग आते रहते हैं? हाँ जी। पहले की तैयारियों में और की तैयारियों में क्या अंतर लग रहा है? पहले कभी जो अब से पहले 6 साल पहले हो रहा था उससे भी पहले तो बहुत गलत। हाँ, और ये जो अब हो रहा है उससे पहले 6 साल हुआ, इनमें तो बहुत ही घनी बड़ी तैयारी। योगी बाबा जी ने जो ऐसा करके दिखाया कि ऐसा वाकई में कभी नहीं होगा, ना होगा। के लिए आए हैं, 2 महीना हो गया, सेवा करते हैं, बढ़िया सारा कुछ हमको अच्छा लगा। आए हैं भाई का खालसा भाई की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। असी बाबा जमुना दास के साथ आए हुए हैं और बठिंडा शहर के जी इतने बहुत सेवा करने के लिए आए हैं जी। महाकुंभ के साथ सेवा कर रहे हैं जी। बहुत धन्यवाद। महाकुंभ शुरू हो गया जी। महाकुंभ हजे चलेगा 14 तारीख तक। 14 का 13 का स्नान है, 14 का भी स्नान है जी। बहुत लंगर सेवा ला रखी है साढ़े बाबा जी ने जी, बाबा जमुना दास जी। जय। क्या नाम है आपका? अच्छा, महाकुंभ के लिए आप आए हुए हैं, क्या तैयारियां हैं? आपको क्या क्या तैयारियां सही लगी? महाकुंभ के लिए आए हैं, स्नान भी करेंगे, अभी क्या क्या तैयारियां और होना बाकी है? कहाँ से आए हुए हैं आप? पंजाब से ही बठिंडे से। अच्छा, देहरादून वाला। हाँ, संत बाबा जमुना दास जी लोग आए हैं, लंगर लगाया हुआ हमारे। अच्छा, महाकुंभ को लेकर लगभग कितने दिन आप लोग यहाँ पे ठहरेंगे और क्या क्या? 2 महीने हमारा लंगर चलेगा। अच्छा, आपका लंगर चलेगा यहाँ पे। निश्चित तौर पे देखा जाता है कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो सिख समुदाय ही करता है, निःशुल्क लंगर कराता है लोगों को। महाकुंभ में क्या क्या आप लोगों की तैयारियाँ रहेंगी? दुनिया तो अपनी गड्डियां भी है, सेवा स्नान करने वास्ते आए हैं, सेवा वास्ते। मेरा नाम सिंह जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? दुनियाड़ी से। अच्छा, पंजाब से आप लोग? पंजाब से आप लोग आए हुए हैं। कितने समय तक आप यहाँ पे रहेंगे प्रयागराज में और क्या क्या खास तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं? 2 महीने का। हाँ, 2 महीने का समय ते लंगर लाएगा तो लंगर बांटता है। इनके कहने का मतलब है कि 2 महीने ये निःशुल्क लंगर चलाने वाले हैं और सभी जितने भी यहाँ पे आने वाले हैं सभी निःशुल्क लंगर का बना। हाँ जी, लंगर पानी खूब चलाएगा। ठीक है। हम आए आंध्रा तेलंगाना से। अच्छा, महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। एक कुंभ हम 4 बार नहाए हैं, तो 4 बार नहाए हैं तो ये त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम ऐसा है, तीनों पानी तीनों अलग अलग है। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, कैसा लगा आपको कार्यक्रम और क्या क्या और बेहतर व्यवस्था से? बढ़िया है, थोड़ी व्यवस्था और हो जाती जैसे लोगों का आने जाने में। अभी कार्यक्रम अब क्या कर रहा है? क्या अभी परिवर्तन और होना बाकी है? परिवर्तन जैसे अभी मकर संक्रांति के 5-6 दिन बचे रह गए हैं और जो तैयारियाँ दिख रही हैं हमारे हिसाब से अभी इनकम्प्लीट लग रही है, लेकिन सरकार को और इसे विशेष करके और आगे बढ़ाना चाहिए। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला तो है ही, इसके साथ ही एक ऐसा महापर्व भी है जिसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मेले का साक्षी बन रहा हूँ। इसके साथ ही इस बार का आयोजन बेहतर और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि 12 साल बाद आने वाले इस कुंभ मेला को 12 कुंभ पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकेगा। 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है।